नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री रत्नाकर पांडे जी हैं। इनके ऊपर पहले से कई पार्टियों ने कई एलिगेशन लगाए हुए हैं, लेकिन आज चुनाव का दौर है, 2 दिन बचे हुए हैं और इस 2 दिन की भीड़ में आम आदमी पार्टी एक चीज़ों पर क्लियरेंस करेंगे। इनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाएंगे, जो भी इनके ऊपर एक तरह का क्षेत्रवाद जो कह रहे हैं कि क्षेत्रवासी जो कहना चाहते हैं, हम जनता की आवाज़ इनके सामने रख रहे हैं। आइए जानते हैं इनके। आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बसंत पंचमी है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को भी। बहुत बढ़िया। ये हम लोग चुनाव के दौर से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं 2-3 दिन रह गया। सभी पार्टियों का दिल का धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। जाहिर सी बात है, 3 दिन 4 दिन रह गया है चुनाव में। और आम आदमी पार्टी की खास अगर बात करें, दिल्ली को हटा के अगर बात करें, बुराड़ी की बात करते हैं, बुराड़ी एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। पिछले 3 बार के रहे विधायक जी संजीव झा जी, उनके ऊपर कई आरोप हैं। मैं आपसे एक एक करके, और हो सकता है उनसे कुछ तीखी सवाल भी हों। और पहला ये है, जो क्षेत्र का जो मुद्दा है, यहाँ पे जो काम को लेकर जो थोड़ी सी नाराजगी है क्षेत्रवासी को, वो ये है कि विधायक जी ने काम तो किया है, उसको लेके कब दिखा है, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई 4 साल 5 साल से विधायक किसी भी क्षेत्र में आए नहीं है। ऐसा नहीं है, यदि विधायक जी दिखते नहीं तो ये काम नहीं होता। आज कोई एक कॉलोनी ले लो, 2 साल तो कोरोना काल में निकल गया, बिल्कुल 2 साल बचे। 2 साल में एक गलियों में जाके रोड, नाली, सीवर, गैस की पाइपलाइन, ये चीज़ें इतनी आसानी से तो हो नहीं सकती। लेकिन ये विधायक जी का जो प्रयास रहा है, एक प्रवासी होने के नाते उन कॉलोनियों का डेवलप किया जिन कॉलोनियों के ऊपर अदर पार्टियां राजनीति किया करती थी। जहाँ पे ये बोला करते थे ये कच्ची कॉलोनी है, यहाँ पे हम अपना फंड नहीं लगा सकते। लेकिन एक हमारे आपके बीच का नौजवान युवा विधायक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे बुराड़ी को मिला, और आज ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है। एक नेता कहता है कि वहाँ पे 2 गली बना दिया, और हमारे विधायक जी कहते हैं कि ऐसी कोई कॉलोनी बताओ जहाँ पे हमने काम नहीं किया। तो मैं ये कतई ये नहीं करता कि नाराजगियाँ नहीं होगी। और घर में 4 परिवार है तो 4 परिवार में 5 को हम नहीं खुश कर सकते, ये कहीं ना कहीं मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, ठीक है। यदि आपकी कोई गलतियां हैं तो उसको स्वीकार कर लेना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये है कि यदि हम कोई अपना मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में भी समय लगता है जी। मकान में हमारे पास पैसे रहते हैं, सब कुछ रहता है, तब भी ठेकेदार भाग जाता है, कभी पेंटर भाग जाता है। साल भर का टाइम लेके 2-2 साल तैयार करने में लग जाता है। 100 गज का यदि मकान बनाओगे तो कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाते हैं जी, बिल्कुल। और ये तो मैं मानता हूं। बुराड़ी है जहाँ पर 4,25,000 वोटर है जी, और 10 लाख के ऊपर की आबादी है जी। तो वहाँ पे काम करना कितना टफ है ये आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग तो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो हमसे ज्यादा तो आप लोगों को पता है। लेकिन 3 बार के विधायक जो है उनसे तो ज्यादा अपेक्षा करते हैं पब्लिक यहाँ का, जो कहते हैं भाई हम 3 बार आपको लेके आए हैं और 4थी बार फिर आप वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमियां रही है, पानी को लेकर रही है, कुछ कमियां जो है, कुछ गलियों में ऐसा नहीं कह सकते कि सभी गलियां बनी है, तो कुछ गलियों को रही है। उस बात पे जरा आप रोशनी डालिए कि भाई यहाँ पे क्या ऐसी क्या कमियां रही। कुछ जो है जाम की वजह से भी रहा, कुछ पानी को लेकर भी रहा। तो ये जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पे विधायक जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे नहीं, ऐसा नहीं रहा है। विधायक जी हर समय फोकस रहा है, जनता के बीच में रहे हो। और ये सबसे ज्यादा कोई क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि रहा है तो वो विधायक जी रहे हैं। पानी पे हमारी खुद मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि हमने इस 5 वर्ष में पानी पे काम नहीं किया है।
यदि कोई आदमी, मैं फिर वही अपना बात को रिपीट करूंगा कि यदि कोई गलतियां है, हो सकता है किसी कॉलोनियों में पानी की किल्लतें हैं, लेकिन आप ये समझना पड़ेगा कि जब से दिल्ली विधानसभा बनी है तब से लेके आज तक जो यूजीआर बने थे वही यूजीआर है जी। और आबादी हमारी कम से कम नहीं को तो 5 से 7 गुना बढ़ चुकी है। पहले जहां पर हम रोज पानी दिया करते थे, यही बुराड़ी है जहां पर 1-1.25 लाख वोटर हुआ करते थे, वही पाइपलाइन वही यूजीआर था। आज यहाँ पे 4.5 लाख वोटर हो चुके हैं, वही यूजीआर है। लेकिन विधायक जी ने प्लान के तहत, क्योंकि पढ़े लिखे विधायक हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं ऊपर, उन्होंने पानी को बर्बादी को रोकते हुए 1 day 1 पानी देने का प्लान किया। तो जो नई कॉलोनियां थी वहां पर भी हमने पानी की पाइपलाइन बिछवाया और वहां पर भी हमने पानी दिया। मैं कतई गुरेज नहीं करूंगा कि पानी कहीं ना कहीं गंदा जरूर होता है। हाँ ठीक है, मैं भी कहीं ना कहीं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि भाई आपने कहा था बिजली हाफ पानी माफ। बिल्कुल। तो पानी जो है कहीं अभी कई पार्टियां आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही कि पानी ये गलत तरीके से बेच रहे हैं, प्लांट लगा के। खैर इन सबको दरकरार करते हैं, अभी चुनाव की स्थिति है तो चुनाव पे हम लोग फोकस करते हैं। चुनाव पे फोकस ये करते हैं कि आप जो है आप किसी को अपने सामने टक्कर में नहीं मानते, जबकि यहाँ पे एनडीए गठबंधन जो शैलेंद्र कुमार जी जो प्रत्याशी हैं वो कहते हैं कि इस बार तीर पे सवार कमल फूल हम खिलाने जा रहे हैं बुराड़ी में। आप इनको क्यों नहीं मानते और किस बेस पे आप ये कहते हैं कि भाई ये कहीं नहीं है? आप कैसे इसको डिफेंड करते हैं? मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि आपने देखा होगा जो एनडीए के प्रत्याशी है शैलेंद्र कुमार जी, जिस समय कोरोना काल था उस समय ये नजारत थे, जब जिस समय जनता को जरूरत थी उस समय ये गायब थे। अब इनकी कितनी अच्छी सेटिंग है, अब इससे देख सकते हो कि वो 6-7 महीने पहले बोल दिए कि हम जो है टिकट लेके आ रहे हैं, और बीजेपी के जो हमारे सक्रिय लोग थे, जो हमारे नेता थे, वो कह रहे थे नहीं मैं लेके आ रहा हूँ। लास्ट में टिकट वही लेके आया जो 8 महीने 7 महीने पहले से बोल रहा था कि मेरा टिकट हो चुका है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपने बीजेपी के जो भी प्रवासी लोग हैं, जो भी लोकल लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आपके पास मौका अच्छा है कि आप इतना ज्यादा 3 नंबर पे बटन दबाएं जिससे अगली बार ये जो अहंकार है एनडीए के प्रत्याशी का, ये सोचने और समझने लायक भी ना बचे और अगली बार बीजेपी का कोई कैंडिडेट यहाँ पे आए। इतना कम से कम उनके अंदर ये भी है ना कि हम होते तो फाइट होता। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग, आपकी भी मनोकामना पूरी हो और इस बार विधायक जी को एज ए प्रवासी आप लोग साथ दे। और क्योंकि जितनी सुविधाएं दिल्ली सरकार दे रही है, चाहे बिजली हो तो बीजेपी के भी कार्यकर्ता हो, चाहे उनके सपोर्टर हो, सभी यूज करते हैं। पानी हो, बीजेपी और कांग्रेस के लोग करते हैं। सरकारी स्कूल हो, उसमें भी उनकी फैमिली यूज करती है। चाहे हॉस्पिटल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं जो है सभी बीजेपी के या कांग्रेस के आधार या आम आदमी पार्टी के जो भी लोग हैं सभी लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, मैं इस बात पे आता हूँ कि आप क्या अभी भी मानते हैं कि जब भारतीय जनता की पार्टी जितने भी कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी को डैमेज कर सकती है? नहीं, डैमेज क्यों करेंगे, वो हमारे सभी भाई हैं। ठीक है, वो देखो नेता ऊपर एक है, बस ये कार्यकर्ताओं के कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बाला फुसला के लड़ाने की राजनीति करते हैं। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये चुनाव कोई सेंट्रल चुनाव मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके गली मोहल्ले में हो रहे विकास कार्यों का चुनाव है। ठीक है, ये चुनाव आपके जेब में आपको बजट भी खराब कर सकता है, आपको बजट सही भी कर सकता है जी। यदि आप सही निर्णय ले लिए तो आपका बजट सही हो जाएगा, आप गलत निर्णय ले लिए तो ना तो ऊपर के नेता आएंगे आपके घर में देखने के लिए, ना तो कोई पूछने वाला है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो आपको बेस्ट लगे चुपचाप झाड़ू छाप। अच्छा, ये आपका ये हो सकता है, ठीक है, आपका हक है कि आप वोट मांग सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है दिखता है कि भाई जो है एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार आई है और जिस तरह से वो ग्राउंड पे काम कर रहा है, डर तो आप जाहिर करें ना करें लेकिन कहीं ना कहीं है उस बात पे। तो इसमें अगर हम सच की बात करें तो आपको क्या लगता है कितने मार्जिन से आप लोग
सर पहली बार तो डर तो बीजेपी के अंदर है ना, हमारी चीजों को यदि वो कॉपी कर रहे हैं तो डर उनके अंदर है। पहले यही मोदी सरकार हुआ करती थी जो रेवड़ी पे मतलब फ्रीबी पे लोगों को टोन मारा करती थी। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश किया कि आपको केजरीवाल फ्री डाल रहा है, फ्री के स्कीम दे रहा है, आपको जो है इसके ड्रग्स अफीम की तरह नशा कर देगा। आज वही चीज मोदी जी देने जा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है, जब हमारा स्वदेशी एक नंबर का माल है जो डिलीवरी अच्छा खासा हो रहा है, तो मैं चाइनीज मतलब बीजेपी जैसे जो इन्होंने जितने वादे किए हैं, मैं कह रहा हूँ आप डबल इंजन की बात की तो डबल इंजन आपके यूपी में भी है। नहीं तो ये एलिगेशन ना केवल भारतीय जनता पार्टी है बल्कि आपका एक और पार्टी है जिसमें साफ एलिगेशन है, भाई कांग्रेस का जितना भी कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी ने उसको चुरा लिया है और उसकी जितनी योजनाएं थी वो आम आदमी पार्टी ने छीन लिया। अब आम आदमी पार्टी जो भी योजनाएं ला रही है वो भी कह रहे हैं हम भी दे रहे हैं। पहली बात तो यदि कांग्रेस और बीजेपी यदि ये अच्छी सुविधाएं देते, अच्छे स्कूल बनाते, अच्छे हॉस्पिटल बनाते, यदि हम देश की राजधानी में 1975 से मेरे पिताजी रहते हैं और 2004 में मैं बुराड़ी आया, और यदि राजधानी में हमें हमारा घर जो है 18 किलोमीटर राजघाट से 18 किलोमीटर पे पड़ता है, मतलब एक प्रकार से सेंट्रल दिल्ली में पड़ता है जी। यदि हमें वहां पे पानी ये लोग नहीं दे पाए देश की राजधानी में, न वहां रोड दे पाए, न नाली दे पाए, और स्कूल का तो बद से बेहतर हालत था। यदि ये लोग कर दिए होते तो ये आम आदमी पार्टी आती ही नहीं से। तो इन लोगों के पूरे कर्मों का नतीजा है जो आम आदमी पार्टी आई है। वो एक दौर था, वो एक दौर है। आप लोगों ने पार्टी बना लिया, आप लोगों ने सरकार भी बना लिया, एक दौर था, ये मानते हैं। आपने योजनाएं दी है, योजनाएं में भी कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन वही आपके ऊपर बार बार एलिगेशन ये भी लग रहा है कि भाई 1000 रुपए बोल के इन्होंने पंजाब में दिए नहीं और 2100 रुपए का फ्री योजना लिया। आपने इस पे बहुत गहराई से बोला भी, आपके सांसद महोदय संजय सिंह ने भी बोला है, तो इस पे कैसे मतलब करेंगे आप? ये राजधानी दिल्ली है, दिल्ली का बजट और पंजाब के बजट में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। पंजाब में पहले से ही जो है सरकार लो में चल रही है और दिल्ली अप में चल रही है, फायदे में चल रही है। तो पंजाब में अभी साल भर हुआ है, यदि चुनाव हम लड़ने जाएंगे और उससे पहले हम ना दे तब ये प्रश्न उठे तो एक बार को हम मान भी लें, यानी मान लेते हैं कि चुनाव से पहले वो लोग ये स्कीम लागू करेंगे पंजाब के अंदर भी। अच्छा ठीक है। और दिल्ली के अंदर तो हमने सारे वादे पूरे किए हैं ना। हमने तो यदि उन्होंने कहा कि अब बिजली फ्री करना है, हमने तो बिजली फ्री के लिए बात ही नहीं की थी। हमने कहा था 200 यूनिट फ्री करेंगे, हमने 400 यूनिट तक हाफ। आप लोगों ने हाफ बोला था, हाफ पानी माफ जी जी। और यहाँ पर हमने महिलाओं के लिए बस में किराया फ्री बोला ही नहीं था, लेकिन यहाँ फ्री कर दिया। नहीं कुछ चीजें बहुत अच्छी चीजें हमने बेस्ट डिलीवरी दी है, इसीलिए जनता के फायदे की डिलीवरी है। बिना सरकार को बजट को लो किए, बिना घाटे का सौदा किए, हमारी यदि कोई भी स्कीम लागू हो रही है और एक गरीब और मीडियम क्लास के लोगों को फायदा मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी सरकार कोई भी पार्टी या कोई भी जनता को ऐसी सरकार मिलने पाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बार हम जो है आपका हो सकता है आखिरी सवाल हो मेरा, चलते चलते जनता ये जानना चाहती है, इस बार आप जो दावा ठोक रहे हैं कितना मार्जिन लेके आ रहे हैं आप लोग, कितना क्या लगता है आपको वोट में कितने मार्जिन से आ सकते हैं? मैंने क्या देखो सर्वे तो ये ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, फिर हम आपके साथ जरूर बैठेंगे, चुनाव के बाद जरूर बैठेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे। यानी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से भी आता हूँ, वो फर्जीवादी लोग ब्राह्मण लोग के नाम पे घोषणा करते रहते हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो है बुराड़ी के ऐसी कोई कॉलोनियां नहीं है जहाँ पे विधायक जी ने डेवलप ना किया हो। ठीक है। जनता विधायक जी के कार्यों से खुश है और जनता इसमें मूड बना रखी है कि विधायक जी को ऐतिहासिक मार्जिन देने जाने के लिए। ठीक है, मैं इसमें ये भी हो सकता है कि भाई कुछ लोग नाराज भी थे, वो आपने मना लिया होगा, ये भी मैं मानता हूँ। चलिए ठीक है, इस बात पे वही आते हैं कि भाई आपका जो मार्जिन रेट है, क्योंकि आपके बड़े नेता इस चैनल में आके सभी लोगों के सामने बोला है कि भाई हम 1 लाख पार कर रहे हैं, तो क्या मैं संगठन मंत्री से जानना चाहता हूँ, संगठन मंत्री को मैं पिछले 11 साल से लगातार देख रहा हूँ काफी मेहनत करते हुए, तो मैं उनका एक रिव्यू जानना चाहता हूँ कि भाई। मेरा रिव्यू यही है कि कांग्रेस 15 से 20 में रहेगी।
ठीक है। और जो एनडीए का उम्मीदवार है वो 30 से 35-40 तक सिमट जाएगा। अदर जो है, जो अभी नए नए समाज सेवी बन के घूम रहे हैं, वो लोग 2-4 हज़ार रुपये सिमट जाएंगे। और विधायक जी जो अपना मार्जिन था उस रिकॉर्ड को तोड़ने में पूरा, हमें लगता है कि वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो। यानी आपने सामने टक्कर बिल्कुल मुश्किल से कहीं नहीं मारा, कोई टक्कर नहीं है। जनता जो है मुड़ बना रखी है, टक्कर किस चीज की? टक्कर से बात आई। आप करते करते जो है, मेरा आखिरी सवाल है आपके ऊपर, बहुत बड़ा एलिगेशन मैं लगाऊंगा और हमारे कैमरा मैन लोगों में बड़ा डिस्कशन है कि पांडे जी आप पार्टी में आके माहौल बदल देते हैं, लोगों का जो मन रहता है उसको चेंज कर देते हैं। आपका एक डायलॉग आ गया भाई, आ गया लाल कुर्ता वाला आ गया, ये क्या है और कैसे मतलब लोगों को आप मोहित कर देते हैं? लोग आपके रैली में आ जाते हैं और नाचना चाहो वो भी नाचने लग जाते हैं। ऐसा पांडे जी के अंदर क्या है? बाकी ऐसा पांडे जी के अंदर कुछ नहीं है। ये सरस्वती जिसके जीविका पे आ जाए, उन मेन सरस्वती का रोल है जी। वो चाहे तो आप शब्द निकाल दे, वो चाहे तो मीठी बाड़ी निकलवा दे जी। तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिससे लोग प्रभावित होते हैं। एक गाना आदमी बेसुर का गाता है, एक सुर में गाता है। तो मेरा प्रयास रहा है कि मैं दिल से अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ, संजय झा जी के साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने काम किया है। ठीक है। तो मुझे वो पीड़ा याद है कि हमारे कॉलोनियों में किस तरीके से टैंकरों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, किस तरीके से लाइट चला जाया करती थी। तो मुझे वो जो पीड़ा होती थी ना, उससे हमारा ये निकल के आता है कि हमें जो है किस तरीके से पब्लिक को जोड़ना है। हम एहसास कराते हैं कि आप अपना दिन ना भूलो। ठीक है। आज भी वही 10 साल पुरानी चीजों को याद करना, उसके बाद आप वोट करने जाना। ठीक है। आप मान लेते हैं, देखिए ऐसा कोई भी पार्टी या ऐसा कोई जगह नहीं है या ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे मतभेद और भेद ना होता हो सकता है आपके फैमिली में भी कुछ मतभेद होते होंगे, कुछ आपके घरों में भी कुछ लोग होंगे जो वोट अदर को करते हैं, इस बात को मानते हैं। तो वहाँ पे भी तो आपकी फाइट होती होगी ना, भैया आप चिल्लाते रहते हैं कि लाल कुर्ता वाला आ गया, लाल कुर्ता वाला आ गया उसमें। तो आपके घरों में, आपके मोहल्ले में और आपसे कितने लोग जूझते हैं कि आप इस तरह का स्टेटमेंट क्यों करते हैं? भाई लाली कुर्ता, बाकी लोग भी तो है, तीर भी है। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ मीडिया की बनाई हुई चीजें हैं। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई मेरे से फाइट नहीं करता, वहाँ सब प्रेम से रहते हैं। बीजेपी के भी लोग मानते हैं कि संजय झा ने काम किया है। लाल कुर्ता संजय झा का निशानी है, वो बजरंगबली का रंग है वो, और जिसपे बजरंगबली की कृपा और आशीर्वाद रहे तो आपको पता है कि वो चौथी बार नहीं, वो 5वीं बार भी विधायक के लिए लड़ेंगे तो 5वीं बार भी वो जीतेंगे। तो मानना ये है कि यहाँ बस है कि काम बना अकाम। आज जो सामने के लोग हैं, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, उनसे पूछा जाए कि आपका समाज के प्रति आपका 5 साल का जो समय रहा है, आप समाज के प्रति आपका किस तरीके से योगदान रहा है, वही तो मांग रहे हैं वो आपसे, वही तो कह रहे हैं कि आपने 3 बार किया, हमें भी मौका दो। नहीं, समाज से हमारे जो भी स्पीच है उसमें हम ये कह रहे हैं कि यदि हमने काम किया तो वोट करें। हम तो सीधा सीधा कर रहे हैं, वो तो जनता पे छोड़ दे रहे हैं। यदि काम किया तो वोट करें। तो वो जो है हमें गाली दे रहे हैं, गाली बनाम काम की राजनीति चल रही है। तो हम सिवाय आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, हम सभी भाईचारा अपना बनाए रखें। चुनाव हर साल आता है, हर साल कैंडिडेट इधर से उधर जाते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी आपके बीच में रह के आपके मान सम्मान को बढ़ाए, आपके गली मोहल्ले, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे, उसका साथ और सहयोग देना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है। अपनी जगह। यानी आप इस बार जो है झाड़ू पे काफी कुछ जो एलिगेशन थी वो आप शायद कुछ नहीं, झाड़ू पे कोई एलिगेशन नहीं है। ये नेता लोग झाड़ू पे एलिगेशन लगा रहे हैं। जो जनता है वो खुश है, विधायक जी के कामों से खुश है, अरविंद केजरीवाल जी के जितनी भी योजना है उससे खुश है। और सब लोग मूड बना रखे हैं कि आने वाले 5 तारीख को, और खास करके बुराड़ी में 3 नंबर पे बटन इतने दबने जा रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत संजय झा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में, आपने सही सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत फिर मिलेंगे, फिर एक एनालिसिस होगा जब हम वोट करके आएंगे, फिर रत्नाकर जी हमारे स्टूडियो में होंगे और ये क्लियर करेंगे कि भाई हमने जो कहा था वो हुआ या फिर मिठाई लेके आएंगे उस बार। धन्यवाद। आप लोगों को मैं खुद खिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।